वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलो मैं तुम्हें दो लोगों से मिलवाता हूं, आ जाओ। तो ये दोनों जेई एस्पायरेंट्स हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। ये बताओ, एक दिन में तुम्हें लेक्चर देखने में कितने घंटे लगते हैं? 8 आवर्स लग जाते हैं भैया। मैं तो भैया पूरा दिन लेक्चर ही देखता रहता हूँ केवल। एक लेक्चर देखने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है यार, क्वेश्चन करता नहीं हूँ, नोट्स बनाने नहीं है मुझे। मेरा तो 2 घंटे का लेक्चर होता है तो 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं पिंक पेन से नोट्स भी बनाती हूँ। लेक्चर की स्पीड क्या रहती है? 2x यार। मेरी भी 2x। और लेक्चर्स का बैकलॉग कितना है? 6 महीने का बैकलॉग है यार, वो तो मैंने गिनना छोड़ दिया अब। मेरा तो 31 है। जा सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से लाखों बच्चे गलत तरीके से लेक्चर देख के अपनी जे प्रिपरेशन बर्बाद कर रहे हैं। कहीं तुम भी तो उनमें से नहीं हो? हेलो गाइस, दिस इज संगत जौहरी और मुझे पता है कि तुम ऑनलाइन लेक्चर देखते हुए ये 3 प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। पहली प्रॉब्लम है जोन आउट हो जाना। मुझे पता है लेक्चर देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम हम किसी और ही जोन में पहुंच गए। भाई साहब, हम सोचने लगे कि सुबह क्या खाया था, नाश्ते में क्या बना था, या क्या चीज, कौन इंडिया मैच जीती, आईपीएल में क्या हुआ। लेक्चर देखते हुए दिमाग लेक्चर से और ही शिफ्ट हो जाता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है भाई? मेंटल ब्लॉक। कई बार ऐसा होता होगा लेक्चर देखते हुए यार एकदम दिमाग एकदम ही ब्लॉक हो गया, ऐसा मेंटल फॉग आ गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लेक्चर में। और तीसरी चीज, जैसे आप लेक्चर देख रहे होते हो और लेक्चर देखते देखते रील्स पर कब चले गए पता ही नहीं चलता है। डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है ऑनलाइन लेक्चर में कि भाई साहब रील्स शॉर्ट्स इतना आसान है जाना कि लेक्चर से आराम से शिफ्ट किया जा सकता है। इन तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताने वाला हूं। गलत तरीके से लाखों बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं और अगर इस तरीके को सही नहीं करा गया तो सिलेक्शन तो नामुमकिन है। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। पहली चीज, लेक्चर देखते हुए ये एक छोटी सी चीज आपका पूरा जेई प्रिपरेशन अपसाइड डाउन चेंज कर सकती है। देखो यार, लेक्चर देखते हुए ना बच्चे आराम से बेड पे लेट के लेक्चर देख रहे होते हैं, आराम से लीन बैक होकर लेक्चर देख रहे होते हैं, या उनका पोस्चर बहुत गलत होता है। इस पोस्चर में अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप बिल्कुल भी अपना फोकस डेवलप नहीं कर पाओगे और इसी से आगे की सारी प्रॉब्लम्स जो है, जोन आउट होना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना या लेक्चर में इंटरेस्ट ना आना, वो सारी की सारी प्रॉब्लम सिर्फ एकमात्र रीजन से होती है कि आपका पोस्चर गलत है। सही पोस्चर जो होना चाहिए, लीन फॉरवर्ड पोस्चर, आपका पूरा फोकस जैसे अटैकिंग फोकस जो होता है, पूरा अटैकिंग फोकस आपका लेक्चर की स्क्रीन पे होना चाहिए और कॉपी पेन चलते रहना चाहिए, पीठ सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके के पोस्चर में अगर आप बैठ के लेक्चर देखोगे तो आपको अपने आप रियलाइज होगा कि कितना अच्छी तरीके से आप लेक्चर में फोकस कर पा रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर पा रहे हो। बच्चे लेक्चर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते गलत पोस्चर में बैठ के। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरी चीज, ज्यादातर बच्चे इस समय गलत तरीके से नोट मेकिंग करते हैं। देखो यार, पहली चीज क्या होती है, अगर बच्चों को ये बोला जाता है कि यार नोट्स बनाओ, लेक्चर देखते हुए नोट्स तो बनाने ही चाहिए, तो यार उनको क्या समझ आता है कि भाई साहब मुझे तो डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं, भाई मेरे को तो सजा सजा के नोट्स बनाने हैं। जैसे अभी जेई एस्पायरेंट ने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि पिंक पेन से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि पिंक पेन से नोट्स बनाते हुए समय भी ज्यादा जाता है और डिटेल्ड नोट्स की एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने हैं और ऐसा भी नहीं करना है कि नोट्स बनाने ही नहीं है। आपको एक काम करना है, वो क्या है कि यार तुम्हें पेन चलाते रहना है। कॉपी पे जो भी चीज समझाई जा रही है, जो भी क्लास में इलस्ट्रेशन हो रहा है, उसको खुद से ट्राई करना है। जो भी चीज टीचर समझा रहे हैं, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, कुछ ना कुछ डेरिवेशन करा रहे हैं, पेन चलाते चलो। इसका एक फायदा और भी होता है, कभी कभी हमें लेक्चर में कोई चीज समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन अगर पेन चलता रहेगा ना तो वो चीज दिमाग में बैठती जाती है, दिमाग में बैठती जाती है, बैठती जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है लेक्चर देखने का। तो पेन चलाते रहो। और डिटेल्ड नोट्स के लिए भाई साहब तुम्हारे पास लेक्चर की पीपीटीज है, तुम्हारे पास प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स हैं। नोट्स नहीं है तो भाई साहब ऐसी किताबें हैं, जैसे हमारी बुक है कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट को तुम ले सकते हो। ये क्या है? ये पूरे नोट्स ही तो एक तरीके के, इसको नोट मेकिंग की जगह यूज कर सकते हो। क्लास के अंदर ऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक के अंदर भाई जो रिएक्शन है वो लिख लो और बाद में कोवेलेंट अवेल कर लो, ठीक है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप सही तरीके से नोट मेकिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे लेक्चर को नोट से डिलीट कर लेते हैं कि वो समझते हैं कि मेरा काम ये है कि मैं टाइप राइटर हूं, लेक्चर देखूंगा नोट्स बनाऊंगा, लेक्चर देखूंगा नोट्स बनाऊंगा। बहुत गलत तरीका है। पहला जो पोर्शन है, पहली जो चीज है वो ये है कि खुद को समझाना कि लेक्चर में क्या चल रहा है, खुद के कंसेप्ट बिल्डिंग करना। जब भी आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर से खुद के कंसेप्ट डेवलप करो, डेवलप करो, डेवलप करो। जब ये काम करना चालू कर दोगे ना तो नोट्स एकदम असाइड हो जाते हैं, नोट्स में डिटेल मिल जाएंगे, नोट्स में बस पेन चलाते रहो, हो जाएगा काम। लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होगी ना तो क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगी। बच्चों को लगता है नोट्स बना लो तो क्वेश्चन बनने लगते हैं। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटल ब्लॉक। बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि लेक्चर देखते हुए एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा एकदम से नहीं होता है। पहली बात आप ये समझो, लेक्चर के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होती है थ्योरी, ठीक है, दूसरा होता है आपका इलस्ट्रेशंस, और तीसरी चीज जो मैं लेक्चर के अंदर बोलता हूं वो होता है यार उस थ्योरी का बिल्डअप, ठीक है, उस थ्योरी का बिल्डअप। क्या थ्योरी आई कहां से? अब होता क्या है, मेंटल ब्लॉक हमेशा तब होता है, आप मुझे कमेंट में भी बताना, कि जब आप लेक्चर देख रहे हो, कोई कंसेप्ट को समझ रहे हो और उस कंसेप्ट को समझते हुए कोई एक छोटा सा पोर्शन था जो आपको समझ नहीं आया और तुम आगे बढ़ गए, और तुम आगे बढ़ गए। अब होता क्या है, जब आप दीवार बनाते हो ना तो इसमें बहुत सारे ईंटें होते हैं, ठीक है, ईंटें होते हैं, ब्रिक्स होती है, राइट, ब्रिक्स होती है, ठीक है। अब एक भी ब्रिक, सोचो एक भी ब्रिक खाली रह गई, मान लो ये वाली ब्रिक खाली रह गई, ये वाली ब्रिक खाली रह गई, तो पूरी दीवार के अंदर कुछ ना कुछ खालीपना तो दिखेगा ही ना। और कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होते हैं भाई। अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती ना, तुरंत रुको, तुरंत चैट जीपीटी पे जाओ, तुरंत उस चीज को समझो। अगर तुम्हें फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती ना, आगे मत बढ़ो जब तक वो चीज समझ ना आ जाए। इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए, ठीक है, अगर तुम्हें बिल्कुल ही समझ नहीं आई और तुम आगे बढ़ गए तो तुम पक्का आगे एक मेंटल ब्लॉक की सिचुएशन फेस करने वाले हो। और ये चीज कोई नहीं बताता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भैया बढ़ जाओ आगे, समझ आए चाहे ना आए, आगे आ जाएगा समझ, आगे आ जाएगा समझ, वो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, बिल्कुल ही ब्लैंक है, फिर भी आगे बढ़ गए, वो कभी मत करना।
इसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जोन आउट हो जाते हैं लेक्चर देखते हैं। उनको लगता है यार लेक्चर देख रहे हैं, देखते देखते एकदम से किसी और ही जोन में पहुंच गए। वैसा हम सोचने लगे सुबह खाने में क्या बना था, आईपीएल में कौन सी टीम जीती, इंडिया आज जीती कि नहीं जीती, टेस्ट में क्या स्कोर हुआ, एकदम ही अलग ही जोन में पहुंच गया। लेक्चर चल रहा है सामने और आपको लग रहा है पढ़ाई हो रही है। ये बहुत गलत तरीके से पढ़ाई हो रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे तरीका क्या होता है, 30 मिनट पढ़ाई करो 2 मिनट ब्रेक ले लो, 30 मिनट पढ़ाई करो 2 मिनट ब्रेक ले लो। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। लेक्चर देखते हुए आपका एक आईआईटी के लेक्चर्स है, ये साइंस के लेक्चर्स हैं, यहाँ पर कंसेप्ट से बिल्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 30 मिनट में मेंटल ब्लॉक आ जाए या जोन आउट हो जाओ या 1 घंटे में जोन आउट हो जाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, आपको इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब भी ये चीज होती है, कुछ नहीं करना है, लेक्चर बंद करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, आंख बंद करो, कोई फोन नहीं चलाना है, सिर्फ आंख बंद करके मेडिटेट करना है, कुछ नहीं करना है। हल्के हल्के सांस लो, आंख बंद करो, मेडिटेट करो, बस। और फिर लेक्चर पे जब तुम वापस आओगे तो मेरे रियलाइज होगा कि तुम्हारा फोकस वापस से उस जगह पर आ चुका है। लेकिन जोन आउट होते हुए लेक्चर बिल्कुल नहीं देखना है। जब फील हो रहा है जोन आउट होना, तो तुरंत उस लेक्चर को बंद करके आगे बढ़ो। तीसरी चीज, सेकेंडरी फोन में अगर आप लेक्चर देख सकते हो, जिस फोन में कुछ भी नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि एक ऐसा फोन ले लो जिस फोन में इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, शॉर्ट्स नहीं है, या कोई लैपटॉप ले लो या कोई टैबलेट ले लो। अगर आप ले सकते हो कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें बाकी सारी चीजें, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिस्ट्रैक्शंस को कट डाउन करने का। और इस तरीके से लाखों बच्चे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करते भी है। एक एस्पायरेंट है मेरे मेंटरशिप में था, वो लेक्चर देखता था अपने टैबलेट के अंदर, टैबलेट में कुछ नहीं था एक्सेप्ट फॉर उसके लेक्चर देखना, बाकी उसका फोन अलग था। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रैक्शन को कट कर सकते हो ड्यूरिंग लेक्चर। अब इसको समराइज कर लेते हैं। देखो, लेक्चर देखते हुए हमें किस किस चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज, लेक्चर देखते हुए सबसे पहली चीज कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, खुद के कंसेप्ट्स बनाने हैं रेदर देन मेकिंग खुद के नोट्स। इसके बाद दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, लीन फॉरवर्ड होकर लेक्चर देखने हैं, लीन बैकवर्ड होकर लेक्चर बिल्कुल नहीं देखने, लीन फॉरवर्ड होकर लेक्चर देखोगे तभी बात बनेगी। तीसरी चीज, पेन चलाते रहना है, पेन बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। कोई अगर आपको बोल रहा है नोट्स नहीं बनाने, इसका मतलब ये नहीं कि पेन नहीं चलेगा, पेन चलता रहेगा, तभी चीज समझ आएगी। चौथी चीज, इलस्ट्रेशंस। जब भी आप क्लास के अंदर बैठे हो, इलस्ट्रेशंस खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो, इलस्ट्रेशंस कभी समझ नहीं आने वाले हैं। टीचर कर देंगे इलस्ट्रेशंस, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। और अगर मान लो क्लास के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसको समझे बिना आगे मत बढ़ो। अगर बहुत बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, चैट जीपीटी करो। इतने तो कुंद नहीं होंगे दिमाग के कि भाई चैट जीपीटी की बात भी समझ में ना आ जाए, या कहीं भी ऑनलाइन लेक्चर देख के समझो, लेकिन उसको समझे बिना आगे मत बढ़ो। हाँ, थोड़ा बहुत क्लाउड रह जाता, थोड़ा बहुत फॉग रह जाता है, या थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वो आगे आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा और आगे बढ़ गया तो गायब हो। इसके बाद लेक्चर देखने के बाद तुम्हें एक टेस्ट करना है, जिसको मैं बोलता हूं कोरा कागज टेस्ट। वो क्या बोलता है, एक ब्लैंक पेपर लो और इस ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखो कि तुमने पूरे लेक्चर में क्या देखा, क्या समझा। जैसे आज का लेक्चर खत्म होगा, सपोज करो मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहा हूं और उसके अंदर मेरा लेक्चर खत्म हुआ, मान लो मैंने वो पुलिस सिस्टम वाले क्वेश्चन करे थे। आज के दिन तुमने पुलिस सिस्टम में क्या सीखा था, उसको खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, 10 मिनट का काम होगा, इससे तुम्हारी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी तो चीजों को समझ पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारे के सारे पॉइंट्स अब यूज करोगे आप ऑलरेडी अपने लेक्चर देखते हुए, जो भी आप नोट्स बनाते हो या जो भी आप चीजें करते हो उसमें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।